बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां ओबीसी आरक्षण और जातियों की सूची में बदलाव को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राज्य की राजनीति में मुद्दा तेजी से गर्माता जा रहा है और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। पूरा मामला ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से कुछ जातियों के नाम हटाने और कुछ नए वर्गों को शामिल करने से जुड़ा है। और इस बदलाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन आधारों पर यह सूची तैयार की गई और किन लोगों को इससे फायदा या नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर पिछली राज्य सरकार पर, जो टीएमसी की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार थी, उन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि ओबीसी सूची में बदलाव के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई और कुछ समुदाय के साथ भेदभाव हुआ है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस फैसले से आरक्षण व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है और सामाजिक संतुलन पहले बिगड़ा था। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया कानूनी और संवैधानिक ढांचे के तहत की गई थी। सरकार के अनुसार ओबीसी सूची की समीक्षा समय समय पर जरूरी होती है ताकि सही और वास्तविक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल सके। लेकिन अब सरकार का यह कहना है कि सभी फैसले अदालत के निर्देशों और रिपोर्टों के आधार पर लिए गए हैं। अब इस पूरे विवाद में अदालत की भूमिका भी अहम रही है। बताया जा रहा है कि पहले से ही ओबीसी सूची को लेकर कानूनी सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं और अब इन्हीं संशोधनों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में आरक्षण व्यवस्था बेहद संवेदनशील मुद्दा है। किसी भी बदलाव का असर सीधे समाज और राजनीति दोनों पर पड़ता है। इसलिए इस तरह के फैसलों में पारदर्शिता और संतुलन बहुत जरूरी माना जाता है। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुद्दा आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है। विपक्ष इसे एक बड़े राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, जबकि सरकार इसे अपनी संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है। दूसरी ओर आम जनता भी इसके बीच इस मुद्दे को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग मानते हैं कि ओबीसी सूची का सही तरीके से पुनर्गठन होना चाहिए ताकि असली जरूरतमंद लोगों को लाभ मिले। वहीं कुछ लोगों को डर है कि इस प्रक्रिया में उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। आरक्षण और सामाजिक न्याय भारत की राजनीति का हमेशा से अहम हिस्सा रहा है, चाहे केंद्र हो या राज्य। इस मुद्दे पर हर फैसला गहरी बहस और चर्चा के बाद ही सामने आता है। पश्चिम बंगाल का ताजा विवाद भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि आगे इस मामले में क्या होगा। क्या सरकार अपने फैसले पर कायम रहेगी या जो ये विपक्ष कानूनी प्रक्रिया का ये दबाव का हवाला दे रहा है, इसके चलते कोई नया बदलाव देखने को मिलेगा? ये आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा जो है राज्य की राजनीति में केंद्र में आ चुका है। अब हर राजनीतिक दल इस पर अपनी रणनीति बना रहे हैं और आने वाले दिनों में इस पर और बयान, प्रदर्शन और कानूनी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि आरक्षण से जुड़ा कोई भी फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं होता, बल्कि उसका सीधा असर समाज और राजनीति दोनों पर पड़ता है।